हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स से रिलेटेड, क्योंकि हमने पिछला वीडियो जो किया था वो आर्टिकल्स का था और इसमें हम उससे रिलेटेड 20 एरर्स ऐसी देखेंगे, यानी कि 20 हम एक्सरसाइज करेंगे। एक एक्सरसाइज जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें हम नॉर्मली गलती कर बैठते हैं। सो व्हाट वी विल सी इन दिस वीडियो, टॉप 20 मिस्टेक्स व्हाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड लेट्स चेक योर नॉलेज। लेट्स चेक कि आपने आर्टिकल्स का वीडियो देखा है तो उसका कितना फायदा हुआ। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन मेनी एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दीज आर द क्वेश्चंस, यू कैन पॉज द वीडियो। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, राइट इट डाउन और अपने से सॉल्व कर सकते हैं, देन वी विल मैच। सो वी विल स्टार्ट। फर्स्ट इज, देखो जैसे ये है, ऑफ द टू सॉल्यूशंस द सेकेंड वॉज डेफिनेटली बेटर। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आंसर टिक कर रखा है दोस्तों, सी ये आंसर है। क्यों है ये? क्योंकि देखो जब दो चीज कंपेयर करते हैं ना, हाँ, और उसके बीच में अगर हमें चॉइस मिलती है, अगर हमें चॉइस मिल रही है तो उसके आगे द आता है। तो कैसे आएगा ये, ऑफ द टू सॉल्यूशंस द सेकेंड वॉज डेफिनेटली द बेटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है नियम। ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर ये सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री है तो इस टाइप से कुछ गलत होना। नो, यहाँ पर द आएगा। अगर मैं कहूं कि ऑफ द टू रेसलर्स द सेकंड वाज द बेटर, ओके, इस केस में भी ऐसे ही आएगा। ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू रेसलर्स। अगर मेरे पास चॉइस है तो ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू रेसलर्स। इस तरह से सेंटेंस चलते हैं इसमें। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। I have been informed that Mr. Clinton visits Rajasthan following month और नो एरर। आपको ए बी सी डी ई इनमें से किस पार्ट में एरर लग रही है वो आपको पहचानना है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आता है कि फाइंड द एरर्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स, और इसमें सारे आर्टिकल से रिलेटेड हैं। लेट अस सी कहाँ पे क्या हमने इसमें मिस्टेक हो रखी है। तो देखिए, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर क्लिंटन विजिट्स राजस्थान द फॉलोइंग मंथ, क्योंकि ये जो मंथ है ना दोस्तों, ये क्या हो गया है, ये बहुत पर्टिकुलर हो गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर है दोस्तों डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द फील्ड ऑफ इन्वेंशन द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड विद हिज आर्ग्यूमेंट्स, नॉट टू द मैन हु सिंपली थिंक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर बी है। बी कैसे है, क्योंकि इसमें ये ए मेन गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। बिकॉज द जो है दोस्तों क्या हो गया है, यहाँ पर द है वेर, ये जो मेन है ये पर्टिकुलर हो गया है, स्पेसिफिक हो गया है कि उसी मेन को जाता है जिस जो कि कन्विंस करता है वर्ल्ड को अपने आर्गुमेंट से। तो एक ही जगह आएगा द। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही क्लेम्स टू बी अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट होने क्लेम करता है अपने आप को। व्हाट इन रियलिटी, लेकिन रियलिटी में क्या है, ही डज नॉट नो इवन, आपको ही पता चल सकता है यहाँ पे क्या आएगा, द एबीसी ऑफ साइंस, द एबीसी ऑफ साइंस। बिकॉज यहाँ पे देखो ये एक लैंग्वेज है और इसको कैसे बोला जाता है उसके बेस पे भी हमने इसको रूल्स में बांधने की कोशिश करी है। तो देखिए, सपोज अगर एक इंग्लिश में इसको बोले क्या करेगा, ही क्लेम्स टू बी अ साइंटिस्ट, व्हाट इन रियलिटी ही does not know even the ABC of science, यानी कि ABC पर पूरा फोर्स दिया जाएगा यहाँ पर कि वो ABC भी उसको नहीं आती और वो अपने आप को साइंटिस्ट बोलता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा इस केस में, डी आएगा। आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट है। हर फादर फॉरबिड हर टू गो टू सिनेमा विद हर मोहन। इसमें कौन सा, ये सी पार्ट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऐसे आता है दोस्तों, टू द सिनेमा, टू द थिएटर। ठीक है, इन सबसे पहले सिनेमा थिएटर से पहले क्या आता है, द आता है। ओके, सो सी पार्ट इज द रॉन्ग। आप अपना मैच कर लीजिए आंसर्स। नेक्स्ट पार्ट 5 क्वेश्चंस मोस्ट अगले वाले देख लेते हैं हम क्या है। देखिए 6 नंबर है। इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क टू कैलकुलेट नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन अर्थ। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसका जो आंसर है बी है, यहां पर है गलती। आप देख लीजिए, अपने से मिला लीजिए, वीडियो को पॉज करके बाकी का आप पहले से करके रखिए, देन यू मैच योर आंसर्स। ओके, इसमें क्यों है, क्योंकि कैलकुलेट द नंबर ऑफ, द नंबर का मतलब होता है दोस्तों निश्चित संख्या, तो द नंबर का मतलब होता है निश्चित संख्या। ठीक है, तो इसका जो अर्थ जो निकल रहा है सेंटेंस का मीनिंग यही निकल रहा है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है एग्जैक्ट नंबर क्रिएचर्स का पता करना, कैलकुलेट करना, गिनना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा द नंबर। नेक्स्ट है। द मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर विच दैट कैन स्पीक एंड स्माइल और नो एरर। तो इसमें देखिए यहाँ पर गड़बड़ लग रही है मुझे, तो आप अपना देख लीजिए, फिर वी विल चेक आंसर। करेक्ट है, यहीं पर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, देखो जब हम मेन का व्यापक रूप में प्रयोग करते हैं ना, जब व्यापक रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो
यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आएगा, जैसे कि हम ये भी लिखते हैं, आपने देखा होगा, मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल, सोशल एनिमल, इस तरह से ये है, मैन इज द ओनली लिविंग क्रिएचर दैट कैन स्पीक एंड स्माइल। ठीक है, तो ये एरर है इसमें। नेक्स्ट है, ही इज एन एथिस्ट, वो एथिस्ट है, बट टुडे ही इज गोइंग टू द चर्च फॉर ऑफरिंग प्रेयर, और नो एरर। इसमें क्या है, इसमें देखिए, इस वाले चीज को देखिए दोस्तों, टू द चर्च, जब हम चर्च प्रेयर ऑफर करने के लिए जाते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं कोई ट्रीटमेंट के लिए या फिर कोई एडमिट है, तो भी कुछ नहीं आएगा। लेकिन इन जगह पर अगर हम इन चीज़ों के अलावा किसी और काम से जाते हैं, हॉस्पिटल अगर किसी से मिलने जाते हैं, ठीक है, चर्च हम किसी काम से और जाते हैं, चर्च हम सपोज जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं हम चर्च, जा रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए, पिकनिक के लिए, या फिर किसी से मिलने के लिए, तो उस केस में वहां पर भी दा आएगा। बट जिस चर्च में प्रेयर होती है तो इस केस में यहाँ पे नहीं आएगा, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड नॉट स्पेंड गुड पार्ट ऑफ द डे इन मार्केटिंग ओनली, और नो एरर। तो इसमें ये पार्ट है दोस्तों, गुड पार्ट ऑफ द डे नहीं आता है, एक गुड पार्ट ऑफ डे क्या आता है इसमें ना, उसको देखते हैं। गुड पार्ट से पहले ए का प्रयोग आता है, एक गुड पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, एक गुड पार्ट ऑफ द डे, ये एक फ्रेज है, ए गुड पार्ट ऑफ द डे, ए गुड पार्ट ऑफ द नाइट, अंडरस्टूड। तो ए आएगा पहले। 10वां है दोस्तों, यहाँ पर अगेन आप पॉज करें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तब तक मैं अब एक एक करके सॉल्व कर देता हूँ। वॉट एवर लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोटल वॉज ड्रंक बाई योर कैट, और नो एरर। तो देखो, जब मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे उस टाइम पे भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखो, तीन चीजें होती हैं, एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, और एक होता है दोस्तों द लिटिल, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब जैसा अगर ऐसा आपको दिख रहा है कि जो कुछ भी था वो खत्म हो गया, तो उस केस में आता है द लिटिल। तो इसमें देखिए मीनिंग क्या निकल रहा है कि जितना भी मिल्क बोतल में छूटा था वो सब तुम्हारी कैट ने पी लिया, तो द आएगा यहाँ पर। वट एवर द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द बोटल वॉज ड्रंक बाई योर कैट। तो लिटिल होता है, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, यानी कि एकदम छोटी सी कोई चीज होती है। ए लिटिल उससे थोड़ा बड़ा रहता है, बट जो द लिटिल होता है वो होता है कि जितना था वो सब, यानी कि जितना दूध था वो सब खत्म हो गया। तो आपको ये भी चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, सी लीड्स अ लग्जरियस लाइफ, वो कैसी लाइफ लीड कर रही है, लग्जरियस, बहुत ही ऐश्वर्य वाली लाइफ। सो सी विजिट्स एवरीवेयर बाई अ कार। तो आपने ये देखा होगा, ये गलत है, इसमें क्यों गलत है, क्योंकि बाई अ कार नहीं होता दोस्तों, या तो होता है बाई कार, या होता है बाई बस, और या होता है बाई ट्रेन, बाई एयर, इस टाइप से, इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता, तो ये नहीं आएगा। आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, एक रूल ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड द गर्ल्स टू रिटर्न टू द कॉलेज बिफोर द सनसेट। तो यहाँ पर ये गलत है, क्यों गलत है ये, क्योंकि बिफोर द सनसेट नहीं होता, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर बिफोर सनसेट होता है, बिफोर इवनिंग होता है, बिफोर मॉर्निंग होता है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, मैंने आपको रूल्स में बताया था। तो ये भी काफी जगह आता है क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम्स में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू मस्ट बी योर बर्ड्स इन ऑर्डर टू एंजॉय द रियल रेपुटेशन इन द लाइफ, और नो एरर। तो मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, इसमें ये गलत है, इसमें क्या गलती है देख लेते हैं। देखो, यू मस्ट बी योर वर्ड्स इन ऑर्डर टू एंजॉय द रियल रेपुटेशन इन द लाइफ। तो यहाँ पर ये द नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लाइफ का जो प्रयोग है ना दोस्तों, व्यापक रूप में हो रहा है, इन लाइफ कहते हैं। आई विल नॉट कमिट एनी मिस्टेक इन माई लाइफ, या इन लाइफ, ठीक है, तो इन लाइफ आएगा, यहाँ पर ये द नहीं आएगा, इसलिए गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी इज द, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बताता हूँ क्या है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, नो एरर। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से सुपरलेटिव डिग्री है ना, आप ये कहेंगे कि भाई द मोस्ट है इसलिए यहाँ पे द आ रहा है, बट यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर अकेली है, सिंगल है वो, उसकी हम किसी से कंपेरिजन नहीं करते हैं। अगर मैं कहता कि सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ओके, तो
हमें पता चल जाता कि वो क्लास में सबसे ब्यूटीफुल गर्ल है। लेकिन हम ऐसे नहीं कह रहे यहाँ पे कि वो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, सबसे सुंदर नहीं कह रहे यहाँ पर। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो इस केस में दोस्तों ए आता है, सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। इन केसेस में ए आता है, मोस्ट से पहले भी सुपरलेटिव है, स्टिल देन ऑल्सो ए विल कम बिफोर दैट, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है और गलती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट वॉज एन इंसाइट एंड परसिवरेंस ऑफ द लेडी डॉक्टर दैट मैनी वुमेन वर एबल टू लीड नॉर्मल लाइफ। तो इसमें देखिए, इसमें क्या गलती है आप पहले पता कर लीजिए, सबको सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज एन इंसाइट, कोई एक नॉर्मल इंसाइट नहीं हो सकती ऐसी जिससे कि उसने इतनी लेडीज थी उनकी लाइफ नॉर्मल कर दी हो, ठीक है। इट वॉज दी इंसाइट, कुछ तो स्पेसिफिक था दोस्तों, उस इंसाइट में कुछ तो स्पेसिफिक था कि वैसी इंसाइट थी और परसिवरेंस था उस लेडी डॉक्टर का कि भैया उसने बहुत सारी वुमेन की लाइफ को नॉर्मल लाइफ कर दिया। अंडरस्टूड। तो ये इसमें एन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर द आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज ए पिटी दैट द डॉटर ऑफ मिलियनेयर इज इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी। कितनी मतलब पिटी है यार, कितनी शर्म की बात है कि जो डॉटर है मिलियनेयर की वो बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या आएगा, डॉटर ऑफ अ मिलियनेयर आएगा दोस्तों, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है, एक मिलियनेयर की बेटी है वो, तो ए आएगा। He was in a trouble when he saw a truck running towards his car। तो ये मैंने आपको बताया है, वहां पर आता है दोस्तों, ये इन ट्रबल आता है। अंडरस्टूड, इन ट्रबल। ओके, इन ट्रबल आता है, कभी भी इन अ ट्रबल, इन द ट्रबल, कभी भी ऐसा कुछ नहीं आता है। और ऐसे ही आता है इन डेंजर, डेंजर भी आता है, इन डेंजर और इन ट्रबल, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द फ्रूट्स ऑफ ऑल द मॉडर्न लग्जरीज लाई इन द साइंस। द फ्रूट्स ऑफ ऑल द लग्जरीज लाई इन द साइंस। द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि साइंस का व्यापक रूप में उपयोग हो रहा है यहाँ पर, तो द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आई एडवाइज्ड हिम टू टेक द हर्ट। टेक द हर्ट, नो, ऐसे नहीं होता दोस्तों। देखो इस टाइप से आते हैं ये सेंटेंसेस, टेक केयर, टेक हर्ट, लाइक दैट। तो इसका ये एक फ्रेज है, टेक हर्ट, टेक केयर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, लास्ट है सीरीज का 20। लिटिल नॉलेज ऑफ ए कंप्यूटर दैट सी possessed proved a boon for her and in getting job, ठीक है, एंड गेटिंग जॉब है, नो एरर। तो इसमें ये है लिटिल नॉलेज, क्यों लिटिल नॉलेज नहीं दोस्तों, इसका देखो यहाँ का जब हिंदी अनुवाद करेंगे ना तो इसका मतलब होता है कि जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज उसको कंप्यूटर की थी वो उसके लिए एक वरदान साबित हो गई उसको जॉब मिलने में, ठीक है। तो इसमें भी क्या आएगा, दा, जैसे कि मैंने पहले बताया था उस दूध वाले केस में भी कि जो भी दूध था उसकी बिल्ली ने पी लिया था। तो इसमें भी ये जो भी नॉलेज उसके पास थी वो एक बहुत ही ज्यादा बून, वरदान साबित हुई उसके लिए उसको जॉब मिलने में। सो इन दिस वे माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड दीज 20 क्वेश्चंस। और इसमें हमने एरर्स देखी हैं कि हम किस किस तरह से क्या कर सकते हैं। एक ये आपके लिए एक तरह से आपका रिवीजन हो गया है आर्टिकल्स के रूल्स का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी आने वाले हैं बहुत सारे। सो लास्टली आई वुड लाइक टू से यू दैट इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल रिप्लाई। एंड thank you very much. Please like, share and subscribe. Thank you very much for watching. Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो में।